क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो काफ़ी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 17 से, है ना, काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज है वो देख लेते हैं। इस बार शीट रेक्टेंगुलर है, तो ये जो शीट है रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है ना, दिख रहा है, हाँ रेक्टेंगल जैसा ही है। आपको क्या इसकी डायमेंशन दे रखी है 45/24, तो ये 45 सेंटीमीटर है लंबे वाली, और छोटे वाली क्या है 24। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, इसको भी आपको बॉक्स बनाना है बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, तो इसके भी कॉर्नर से स्क्वायर ही काटने हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगुलर शीट है तो रेक्टेंगल कटेंगे, कटने स्क्वायर ही है, तो प्रॉब्लम ध्यान से पढ़नी है एकदम। और मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि आप लोग को ज़्यादा वो वैरायटी टेस्ट नहीं करेंगे इसमें मैक्सिमम मिनिमम में, है ना। क्वेश्चन आपको जैसे एनसीईआरटी में बेस क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन अगर बाहर से भी डलता है तो इन्हीं कंसेप्ट पर डलेगा, इससे हट के कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप सिर्फ एनसीईआरटी के वाले क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के और मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन अच्छे से कर लें, आप लोग को क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन आप लॉजिक पर ध्यान देंगे तो, अगर आप रटेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये 45 सेंटीमीटर की डायमेंशन है और 24 ये है इसकी। आपको स्क्वायर काटने हैं, तो ये स्क्वायर जाने वाले हैं यहाँ से, है ना, ये कटने वाले हैं। तो अब ये स्क्वायर कटेगा तो इसकी डायमेंशन, आपको इस बॉक्स की वॉल्यूम मैक्सिमाइज़ करनी है। तो वॉल्यूम कैसे मैक्सिमाइज़ होगी, जब आप ये सबसे छोटे, जब ये स्क्वायर जो कटने वाले हैं, अगर ये जितना छोटा कटेगा उतना बड़ा बॉक्स बनेगा, और जितना बड़ा बॉक्स उतनी ज़्यादा वॉल्यूम, ठीक है ना। तो आपको इसको फिलहाल कितना काटना है, मैं इसकी लेंथ x ले लेता हूँ। तो मेरे को x की वैल्यू मिनिमम निकालनी है, एकदम छोटी वैल्यू, तभी ये क्या हो सकता है, मैक्सिमम वॉल्यूम दे सकता है, ठीक है। तो अब मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को, तो इसकी वॉल्यूम मैक्सिमाइज़ करनी है ना। अच्छा देखो ये x हो जाएगा, है ना, ये भी x। तो सिर्फ क्वेश्चन में इतना चेंज होगा कि ये पूरा 45 था, अब मेरे को जो बॉक्स बनेगा ना वो इससे बनेगा, सिर्फ इतने वाले से, इतने पोर्शन से, ठीक है ना। तो मैं इसकी डायमेंशन लिखूँगा कितनी होगी, ये वाली डायमेंशन, ये जो रिजल्टेंट नए वाली डायमेंशन है ना, इसे मेरे को ये लिखनी है अब कितनी होगी। देखो ये पूरा 45 था, उसमें से 2x कट गए, तो कितना बचा 45 - 2x, और ये पूरा 24 था, इसमें से 2x कट गए, ये वाला x और ये वाला x, तो कितना बचेगा 24 - 2x। ठीक, अब इसकी वॉल्यूम कैसे मैक्सिमाइज होगी, तो वॉल्यूम लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितनी होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ कोई भी ले लो, 45 - 2x लिख लो। ब्रेड्थ कितनी लिख लो, 24 - 2x, है ना, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू लेंथ, बात तो एक ही है। और हाइट में आपको दोबारा से वही काम करना है, फ्लैप इतना फोल्ड होगा तो हाइट सिर्फ x रहेगी इसकी, है ना, तो हाइट x की आ जाएगी। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर तो लगेगा नहीं, तो सिंपल मल्टीप्लाई होगी इसकी। 45 × 24 कितना आएगा, 45 × 24, ये 1200 के आसपास नहीं लगेगा कुछ। 45 4 180, 90 0 1080 आ रहा है, 1080 ब्रैकेट बना लेंगे। 45 × 2 -90x, 24 2 -48x, -2x इंटू -2x दैट इज़ 4x स्क्वायर इंटू x। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगी, 1080 -90 - 40 यानी -138x प्लस 4x स्क्वायर इंटू x, है ना। आप इसको क्या करेंगे, सिंपली आपको x मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो 4x क्यूब -138x स्क्वायर प्लस 1080x। आपके पास ये वाला फंक्शन जो है ये नया फंक्शन है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dx निकालेंगे, तभी आप यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, तो dv/dx कितना आ जाएगा, 4x क्यूब का 12x स्क्वायर -138 2 यानी 38 2 -276x प्लस 1080। इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो dv/dx = 0।
तो 12x स्क्वायर माइनस 276x, यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, 12 कॉमन ले सकते हैं, 23x प्लस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 12 तो 0 हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 शुड भी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल रखेंगे इसको। अच्छा, क्या अब यहाँ पे फैक्टर क्या बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर 23 जिससे आ जाए 18 और 5, 18 5 जा माइनस 5x प्लस 90। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, x माइनस 18 माइनस x माइनस 18 x माइनस 18 x माइनस 5। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, 5 एंड 18। ठीक है ना। अगेन हमें यहाँ पर सावधानी से काम करना है, हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल और कौन सी वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं है कि दोनों वैल्यूज आंसर होंगी, है ना। तो कौन सी हो सकती है x की पॉसिबल वैल्यू। देखो, अगर मैं x की वैल्यू 18 लेता हूँ तो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। क्यों, यहाँ पर 18 रखो, 24 2 8 जा 2 18 जा 36, 24 माइनस 36 नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, 24 माइनस 36 माइनस 12, तो साइड कभी नेगेटिव हो सकती है, हो ही नहीं सकती। तो 18 तो पॉसिबल नहीं है ना, 18 इज़ नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, x की 5 आ जाएगी वैल्यू। अब एक क्रिटिकल पॉइंट है, आपको ये चेक करना है कि यह पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, x इक्वल्स टू 5 रख देंगे यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट, है ना। तो ये आपको करके दिखाना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लास्ट में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, या तो आपका आंसर आएगा x इक्वल्स टू 5। अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमा है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के दिखा देंगे आप लोग वहाँ पर। तो dt पॉइंट एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 24x माइनस 276, 24 5 का कितना आएगा, 120 माइनस 276, दैट इज माइनस 156 विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू, है ना। तो ऑब्वियसली x इक्वल्स टू 5 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तभी वो क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चेक करते हैं, x इक्वल्स टू 5 आंसर होना चाहिए हमारा। लेकिन हमसे तो यहाँ पर क्या पूछे, आंसर तो 45 15 आ रहा है, 14 था, कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी 18 था, x इक्वल्स टू 5 ही आ रहा है आंसर तो। ठीक है, x इक्वल्स टू 5 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। कह रहा है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ध्यान से समझना है, क्वेश्चन के अंदर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, है ना। एक छोटी सी एक लाइन लिख दी, आपको करना है इस क्वेश्चन को, 6 मार्कर क्वेश्चन है। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल, एक सर्कल है, उसके अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है ना। तो ये जितने भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड हैं इस सर्कल के अंदर, आपको शो करना है कि जिसका मैक्सिमम एरिया होगा वो स्क्वायर होगा। ठीक है ना। इस रेक्टेंगल के अंदर, सॉरी इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड नहीं है, इस सर्कल के अंदर कई सारे रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड हैं। तो आपको शो करना है कि जो रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड हैं, मतलब जिसका मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल का, वो रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है ना। तो आपको ऐसा शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं बता देता हूँ कैसे हुआ है क्वेश्चन। आप सबसे पहले तो आपको डायमेंशन यहाँ पर खुद से लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो उसको मानना पड़ेगा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर इंस्क्राइब्ड होता है ना फिगर एक के अंदर एक, तो वहाँ पर एक चीज़ चलती है, क्या, ये एक सर्कल है। अब सर्कल तो छोटा बड़ा हो नहीं सकता, छोटे बड़े कौन हो सकते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो क्या होंगी, वेरिएबल होंगी। लेकिन जो स्क्वायर की डायमेंशन है, वो सॉरी सर्कल की डायमेंशन है, वो क्या होंगी, कांस्टेंट, क्योंकि वो तो जितनी है उतनी रहेगी, है ना। वेरी तो सिर्फ रेक्टेंगल कर सकता है, सर्कल की डायमेंशन वेरी नहीं कर सकती, तो वो कांस्टेंट रहेगी। तो अब ये सेंटर से लेके बाउंड्री टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। तो रेडियस का रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि वो सर्कल की डायमेंशन है। तो कांस्टेंट मैंने सपोज करो ए लिख दिया इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको, इस क्वेश्चन के लिए आप ध्यान से देखना, इस रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो ले रहा हूँ 2x और 2y, ठीक है। क्यों ले रहा हूँ अभी पता लग जाएगा। देखो इसकी डायमेंशन 2x और 2y लेने के पीछे सिर्फ इतना पर्पस है कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
तो आपको स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। अब देखो मैक्सिमम एरिया करना है स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है इसकी 2x इंटू 2y, दैट इज़ 4xy, ठीक है ना। तो ये आपके पास फंक्शन है वो जो आपको मैक्सिमाइज करना है, तो ये डिफरेंशिएट होगा। लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू, तो उसके लिए रिलेशन नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, है ना। तो रिलेशन खुद से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से देखना कैसे निकलेगा। यहाँ पर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा कैसे, या तो y की निकाल लूँगा x की, तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा, वो निकलेगी कैसे? ये रेक्टेंगल दिख रहा है छोटे वाला, सॉरी रेक्टेंगल कह रहा हूँ, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, क्योंकि 90 डिग्री पे खिंचा हुआ ऑल्टीट्यूड है, तो ये भी 90 डिग्री। अब ये पूरी 2y है ना, लेकिन ये सेंटर है, तो ये यहाँ पर जो सेंटर पे ऑल्टीट्यूड गिरेगा ये बिल्कुल इसको बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, 9th क्लास की थ्योरम। तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा y, तो ये वाला डायमेंशन तो y आ रहा है, और ये वाला डायमेंशन कितना आ जाएगा, ये वाला डायमेंशन भी x हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अब ये ट्रायंगल जो है ना मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ इसको, ये ट्रायंगल ऐसा है कुछ, इसकी ये वाली डायमेंशन तो y है, ये वाली डायमेंशन x है, और ये वाली डायमेंशन क्या है a। यहाँ से हम लोग सिंपली बड़े प्यार से पाइथागोरस लगा के एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे होगा वो? a स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू सिंपली कितने देगी? √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यही रख के आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इसका क्या है उसका एरिया है, तो एरिया रख लेते हैं ना, कैपिटल A। या एक काम करते हैं, सरफेस एरिया है ना, तो मैं ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि a तो पहले से इन्वॉल्व है, तो 4xy है। अब यहाँ पे इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4x इंटू वाई की वैल्यू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा ये क्वेश्चन, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक काम करता हूँ, उधर ही कर लेते हैं, है ना, यहाँ करते हैं। देखो कितना आएगा, ds/dx निकाल रहा हूँ, 4 तो रखूँगा बाहर यहाँ पे, x को सेम √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आएगा 1/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का दैट इज -2x, है ना, प्लस √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और x का हो जाएगा 1। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे हल्का सा, तो देखते हैं कैसे। तो 2 से तो 2 कट जाएगा ये वाला, -x इंटू एक्स यानी माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस देखो एलसीएम लूँगा तो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट भाग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इसको ये डिफ्रेंसिएशन आ गया इसका, ठीक है ना। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 की तरफ, तो 0 केवल इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा? ds/dx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो 4 तो 0 नहीं हो सकता ना, ये 0 होगी क्वांटिटी, a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 ना। शॉर्ट में कर रहा हूँ थोड़ा सा, a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 यानी a स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a स्क्वायर बाय 2, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, a स्क्वायर बाय 2। सिंपली x की वैल्यू यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? a स्क्वायर बाय 2 ना होकर a बाय √2 हो जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू a बाय √2 आ गई, तो अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू कितनी है? √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x कितना है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, a स्क्वायर बाय 2, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 दैट इज √a स्क्वायर बाय 2, और ये भी कितना आ रहा है? a बाय √2। बस हो गया अपना काम। कैसे हो गया? आप लोग सोचोगे कैसे हुआ, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? देखो जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे उनके लिए तो ऐसे ही हुआ होगा, है ना। जो ध्यान दे रहे हैं उनको पता लग रहा होगा कि कैसे हुआ क्वेश्चन। आप लोगों ने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके इसको सिंपली क्रिटिकल पॉइंट निकाला। आप लोग सोचोगे क्रिटिकल पॉइंट पता ही नहीं लगा, है ना, कौन सा है?
क्रिटिकल पॉइंट तो x इक्वल टू a बाई रूट टू आया, और यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व करा तो y की वैल्यू भी a बाई रूट टू आई। अभी हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम शो नहीं करा, लेकिन हम लोगों को जो बोला गया था क्वेश्चन में हम लोगों ने वो प्रूव कर दिया है कि जिसका जो मतलब जो इसका मैक्सिमम एरिया होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, है ना। अब ये जो डायमेंशन आ रही है x और y, अब देखो x और y इक्वल है, तो आप लोगों ने डायमेंशन क्या सपोज करी थी, 2x और 2y, तो 2x कितना आएगा, 2x आ जाएगा आपके पास रूट टू है ना, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, और 2y कितना आएगा, रूट टू ए। अब जब दोनों डायमेंशन ही सेम है तो यानी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, और लेंथ और ब्रेड्थ किस में होती है, इक्वल, स्क्वायर में तो होती हैं। तो जो फिगर इंस्क्राइब्ड है वो तो स्क्वायर शो कर दी, लेकिन अब उसका एरिया भी तो मैक्सिमम दिखाना है। तो एरिया मैक्सिमम कैसे होगा, जब ये पता लगेगा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है भी या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर मैं डबल डिफ्रेंशिएशन नहीं करूँगा क्योंकि वो आ ही जाएगा आपको, है ना, मैक्सिमम के लिए वो आ ही जाएगा लेस देन 0। लेकिन वो आप लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोग इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर देखो उसको मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा ना, ये बहुत बड़ा फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आप उसको खुद डिफ्रेंशिएट करना, और वहाँ पर x की जगह पे 2x की जगह पे रूट टू रख देना, या फिर x की जगह पे a बाई रूट टू रख देना, और बस आपके पास जो वैल्यू आएगी आपको उसे नेगेटिव शो करना है, ठीक है। बस सिंपली डबल डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव शो कर देना, उसके बाद खत्म है वो, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएशन जो d2s/dx² होगा ना, इसको बस अब आपको नेगेटिव दिखाना है, इतना काम तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना, x इक्वल टू रूट टू ए पर, a बाई रूट टू पर, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 20th क्वेश्चन में क्या कहा है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो एक सिलेंडर है, इसका गिवन सरफेस एरिया है। अब आपको गिवन क्या है, आप वो लोग वो चीज़ नोट कर लेंगे। तो गिवन कितना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया की जब भी बात होगी तो ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh, ये होता है। ये सरफेस एरिया गिवन है इसका, ठीक है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है, तो वॉल्यूम कितनी होती है इसकी, πr²h, ये मैक्सिमाइज करनी है आपको। तो ये डिफ्रेंशिएशन तो इसी का होगा, सच दैट आपको ये शो करना है कि इसकी हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल है। तो सपोज करो अगर डायमीटर, मैंने रेडियस r ले लिया, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r। तो आपको हाइट जो है वो डायमीटर के शो करनी है, यानी h इक्वल टू 2r आपको प्रूव करना है, ठीक है। और आपको इसकी वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है। तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने से पहले आपके पास ये आ जाना चाहिए, तभी आप वॉल्यूम मैक्सिमाइज करके दिखाएंगे, कैसे, डबल डिफ्रेंशिएशन से। तो करते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना, समझ कुछ आ रहा, देखते हैं। देखो, इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये डिफ्रेंशिएट होगा, लेकिन कब, जब इसमें सिंगल वेरिएबल होगा, है ना। पाई वेरिएबल नहीं है, पाई तो एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। रेडियस और हाइट वेरिएबल है, क्योंकि रेडियस भी वेरी कर सकता है और हाइट भी, तो हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो एक वेरिएबल में कैसे आएगा, या तो h की वैल्यू रख दो या r की वैल्यू रख दो। तो मैं यहाँ पर h की वैल्यू रखूँगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर s से निकाल लेते हैं, यहाँ पर s माइनस 2πr² बाय 2πr, है ना, ये h की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको रखूँगा यहाँ पर πr² इंटू h की वैल्यू कितनी आएगी, s माइनस 2πr² बाय 2πr, है ना। मैंने आपको बोला था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको रिलेशन गिवन होगा, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया गिवन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया गिवन है, मतलब ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ही दिया हुआ है, ठीक है। बस इसका काम इतना ही है। देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, रेडियस से एक रेडियस जा रहा है, तो क्या बच रहा है ऊपर, यहाँ तो r बच गया और नीचे बच गया 2, तो r बाय 2 आ जाएगा बाहर, अंदर कितना बचेगा, s माइनस 2πr²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, v इक्वल्स टू 1/2 बाहर, यहाँ पे कितना बचेगा, SR माइनस 2πr³। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dv/dr निकाल लेंगे, तो कितना आएगा वो, SR तो s माइनस 2πr³ दैट इज 2 3 6πr²। ये आपके पास, ये आ गया डिफ्रेंशिएशन। तो आपको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 s माइनस 6πr² इक्वल टू 0। इट मीन्स s इक्वल टू 6πr², है ना, यहाँ से ये चीज़ आ रही है। अब s इक्वल टू 6πr² आ गया, लेकिन जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हुई तो है नहीं,
लेकिन हमारे पास ध्यान से देखना क्वेश्चन में एस की वैल्यू तो है कितनी है 2πr² प्लस 2πrh। तो हम यहाँ पर रखेंगे एस की जगह पे रखो 6πr²। 6πr² इक्वल्स टू 2πr² प्लस 2πrh, है ना। माइनस कर दो 6πr² माइनस 2πr² कितना आएगा 2πrh, ये इधर है तो ये 4πr² आ जाएगा इक्वल्स टू 2πrh, है ना। क्या क्या कटेगा, एक आर से तो एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, 4r इज इक्वल्स टू 2h, है ना, यानी 2 2 ज़ा 4, तो 2r इक्वल्स टू h और h इक्वल्स टू 2r, है ना। ये तो शो करना था, तो हो गया शो, ठीक है, ये शो कर दिया। अब कैसे करेंगे आगे का क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, क्या आता है ये, तो d2v/dx² निकालेंगे, d2v/dx², वो कितना आएगा 1/2, तो ऐसे ही रहेगा, s का 0 हो जाएगा, है ना, s कांस्टेंट है, s कांस्टेंट है 6πr², क्योंकि भाई सरफेस एरिया तो कांस्टेंट रहेगा ना, सरफेस एरिया जितना है उसका उतना ही रहेगा वो, तो रेडियस और हाइट वेरी कर सकते हैं लेकिन सरफेस एरिया जितना है उतना ही रहेगा वो। तो 6πr² का कितना आएगा -12πr, है ना, -12πr आ जाएगा, तो ये 2 6 कट जाएगा, यानी -6πr आ रहा है। और सिंपली अब आप क्या करेंगे, -6πr आ रहा है तो यहाँ पर r की वैल्यू रख सकते हैं, है ना, या फिर देखो यहाँ पर r की वैल्यू रखेंगे तो कुछ काम नहीं होगा, वैसे तो नेगेटिव दिख ही गया है ना, इसके बाहर एक नेगेटिव आ गया, ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन जो है सिंपल यहीं पर ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि हमारे पास r की कोई एक्यूरेट कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। यहाँ पर r की अगर मैं रखूँगा ये वैल्यू तो कितना है कि h/2, और अगेन वो एक वेरिएबल में चली जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप लोगों ने नेगेटिव दिखा दिया ना, बस ये सिंपल है। ये अंडरस्टूड बात है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ सर ये क्रिटिकल पॉइंट तो है नहीं, है ना, ये तो आप लोगों ने प्रूव करा है। तो आपको यहाँ से क्या ये चीज़ क्या बता देगी टीचर्स को जो चेक करा होगा आपकी कॉपी, कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइज बच्चे ने शो कर दिया, ठीक है ना, मैक्सिमम का केस था वो आप लोगों ने सर्टिफाई करा दिया, ठीक है ना। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं 21st क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 21st क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपसे कि ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस, राइट सर्कुलर कैंस जो हैं, जो कैंस होती हैं ना, पिया होगा आप लोगों ने कैन वाला जूस, तो बस वही कैन है, जितनी भी कैंस हैं ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो गिवन से याद रखना, ये क्वेश्चन में रिलेशन दिखाने के लिए होता है ना, क्वेश्चन में वन वेरिएबल में लेके आने के लिए ये रिलेशन आपके काम में आएगा। गिवन क्या है, इसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम गिवन है, सिर्फ ये चीज़ गिवन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, तो आपको उसकी डायमेंशन निकालनी है जिसका मिनिमम सरफेस एरिया हो, तो सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है। तो सरफेस एरिया क्या हो सकता है ना, देखो इस केस में हमें डायमेंशन भी लेट करनी पड़ेंगी, तो लेट द रेडियस बी r एंड द हाइट बी h, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, अब देखो सरफेस एरिया की बात हो रही है तो टोटल सरफेस एरिया यानी 2πr² प्लस 2πrh, कवर्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πrh, और बाकी बचा हुआ ये सर्कल और ये सर्कल, तो इसका सर्कल कह दिया πr², इसका πr², तो πr² प्लस πr², 2πr², ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले तो लाइन नहीं होते हैं बच्चों को, वैसे कोई दिक्कत तो होती नहीं। अच्छा इसमें अब आप क्या करेंगे, देखो ये सरफेस एरिया आपको मिनिमाइज करना है ना, मिनिमाइज करना ना, हाँ मिनिमम करना है। अब मिनिमम करना है तो कैसे करेंगे इसको, डिफरेंशिएट सरफेस एरिया ही होगा तभी वो मिनिमम हो सकता है। तो यहाँ पर वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना इतना आसान तो है नहीं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h इक्वल्स टू 100। सिंपली वी कैन से दैट हाइट की वैल्यू यहाँ से 100/πr² आ रही है ना, क्योंकि यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालनी मुश्किल है, अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो वो अंडर रूट में चला जाएगा, तो वो डिफरेंट पड़ेगा, डिफिकल्ट। तो मैं यहाँ पर सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे h की वैल्यू इंसर्ट करूँगा, 2πr इंटू h कितना है 100/πr²। आपको कैलकुलेशन इजी से इजी रखनी है वरना प्रॉब्लम हो नहीं पाएगी आपसे सॉल्व, ठीक है ना। जितनी इजी हम करेंगे उतना इजी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। r से एक r कट जाएगा, तो कितना आ गया 2 into 100 200/r। नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस, तो ds/dr निकाल रहे हैं, 2πr² दैट इज 4πr
माइनस 200/r²। ये डिफ्रेंसिएशन आ गया। इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, ds/dr इक्वल्स टू 0, दैट इज 4πr माइनस 200/r²। इट मीन्स 4πr इक्वल्स टू 200/r², 450 है ना। तो πr³ कितना आ गया आपके पास, 50 है ना, 50 आ गया सिंपल। तो यहाँ से r³ कितना आ जाएगा, 50/π। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 50/π की वैल्यू 50/π की पावर 1/3, ये रेडियस आ जाएगा। ठीक है ना। रेडियस आते ही आप लोग क्या निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 100/πr²। रेडियस कितना है, 50/π की पावर 1/3, 1/3 का स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर यानी 2/3। ठीक है ना। अच्छा, सॉल्व करने की जरूरत है इससे ज़्यादा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। रेडियस और हाइट इतना ही दे रखा है क्या उन्होंने, क्योंकि रेडियस तो ये आएगा और हाइट ही आएगी, है ना। चेक करते हैं इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करा है नहीं आंसर, वरना हम यहीं पे छोड़ देंगे अपना। तो उसकी हाइट तो जो हाइट है इसकी वो कितनी है, हाइट है 2 × 50/π की पावर 1/3, है ना। तो हाइट हमें सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, लेकिन रेडियस हमारा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, 50/π की पावर 1/3। तो रेडियस हाइट कैसे सिंप्लीफाई हो सकती है, 100 को ऐसे ही रखेंगे, पाई को ऐसे ही, पाई की वैल्यू मत रखना गलती से भी 22/7, वरना लेंथी खत्म ही नहीं होगा क्वेश्चन फिर ये। 50 की पावर 2/3, 50 की पावर 2/3, पाई की पावर 2/3 मैंने पावर से ऑपरेट कर ली। ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा ये, 100 को ऐसे पढ़ रहने दो। पाई, ये पाई की पावर 2/3 नहीं, सिंपल पाई है। ठीक है ना, ये वाला पाई अकेला है। अब ये पाई की पावर 1, देखो इधर देखना, पाई की पावर 1 अपॉन पाई की पावर 2/3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, पाई की पावर 1 माइनस 2/3, दैट इज पाई की पावर कितना देगी, 1/3। ठीक है ना। तो यहाँ पर पाई की पावर 1/3 लिख रहा हूँ मैं इसको। पाई की पावर 1/3 और इंटू 50 की पावर 2/3, है ना, 50 की पावर सिंपल। ख़त्म होगी यार चौक, आ नहीं पा रही अब तो हाथ में। ठीक है ना। तो इतना ही छोड़ देना बस। ठीक है ना। ये आपके पास हाइट आ जाएगी। करने को तो बहुत सॉल्व हो सकता है, लेकिन इतना भी छोड़ दो। ठीक है ना। क्लीन अच्छा लग रहा है वो, उतना भी मतलब आंसर आपको मैच कर जाएगा। ठीक है ना। इतने में आपके पास रेडियस आ गया, हाइट आ गया ना, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको सिंपली अब मिनिमम का केस सेटिस्फाई कराना है, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं। हर प्रॉब्लम के अंदर आप ये काम करेंगे। आप जो डबल डिफ्रेंसिएशन है ना, d2s/dx², या r² है, r², इसको अगर मिनिमम है तो आप इसको बस ग्रेटर दैन 0 दिखा के छोड़ दें लास्ट में, बस ग्रेटर दैन 0 दिखा के। ठीक है ना। एट द क्रिटिकल पॉइंट, अगर मान लो क्रिटिकल पॉइंट कितना है, क्रिटिकल पॉइंट इस केस में तो आ नहीं पाया, है ना। मतलब आप वहाँ पे रखेंगे आर की वैल्यू, ये वाली, ये आर की वैल्यू जो है क्रिटिकल पॉइंट ही है। आप लोग जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका कितना आएगा, d2s/dr², ये आएगा 4π 200/r² माइनस 400/r³, यानी प्लस 400/r³ हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो मैं कर ही देता हूँ इसको, 4π प्लस 400 को ऐसे ही 1/r³, आर की वैल्यू कितनी, 50/π, यानी π/50 की r³, तो 1/50/π की पावर 1/3, इसकी पावर 1/3। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार इसको, इसकी पावर कितनी है, 1/3, और इसका क्यूब भी है। तो ये देखो यहाँ पर जब इसको क्यूब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये पावर ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो कितना बचेगा, 4π और प्लस पाई की पावर 1/3। तो पावर तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 × 3 1 का क्यूब और ये इसका क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, और इसका जब क्यूब करेंगे तो ये पावर ख़त्म, है ना। तो इसको हटा दो फिलहाल, तो ये आ जाएगा। तो पाई ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 58, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 8π प्लस 4π दैट इज़ 12π, है ना। और ये कांस्टेंट वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। तो आप लोगों ने मिनिमम का केस भी शो कर दिया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ख़त्म, बस इतना ही कर देना। ठीक है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बस स्टेटमेंट वगैरह लिख देना, लेट द रेडियस एंड
लेट द हाइट बी एच, है ना, वो सब लिखना तो ज़रूरी है, आप लोग कर ही देंगे वो काम। सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 22, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 22 क्वेश्चन में कहा है, 22 क्वेश्चन वायर वाला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वैसे तो इसको इस एक्सरसाइज के अंदर भरपूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है ना। ऐसे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। देखो इसका क्वेश्चन हर साल आता ही है मैक्सिमम मिनिमा का, है ना, लेकिन हर साल क्वेश्चन क्या होता है, चेंज होकर आता है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो वायर वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ऐसे ही क्वेश्चन 19 क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है ना। तो आप लोग इनको ध्यान से करें, मैं सारे में बता रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में नहीं, रिपीटेड में या फिर दिल्ली का जो पेपर है ऑल इंडिया, उन सब में बता रहा हूँ, है ना। तो ये वायर वाला क्वेश्चन भी आता रहता है और आपको प्री बोर्ड वगैरह में भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक वायर है 28 मीटर की लेंथ है इसकी, ठीक है ना, तो पूरी 28 की है। आपने क्या करा, इसको 2 पीसेस में काट दिया, तो 2 पीस में कट गई है। अच्छा, वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अनदर इनटू अ सर्कल। अब देखो, आप इस बार को बीच में से काट रहे हो कहीं से भी, मैंने सपोज करो इसको ऐसे काट दिया, ठीक है ना। तो अगर इसकी वाली लेंथ मैंने काटे पीस की x मान ली, तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 28 माइनस एक्स, यही तो होगा। अगर भाई इसको ये बचा हुआ x है, ये x है, इतना x काट दिया मैंने, तो बचा हुआ कितना होगा, 28 माइनस एक्स। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो अभी तो 28 आएगा, तो बस, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो स्क्वायर है, ये वाली जो वायर है, इसका आपको काट के स्क्वायर बनाना है, इसको मोड़ना है और स्क्वायर बनाना है, और इस वाले का सर्कल बनाना है। What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum, ठीक है ना। तो आपको जब कंबाइंड एरिया निकालना है उन दोनों फिगर का और उसको मिनिमाइज़ करना है, तो काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। देखो लेट द, अब वो लिख सकते हैं, वो स्टेटमेंट है ना, लेट द लेंथ ऑफ वन पीस बी एक्स एंड द लेंथ ऑफ अनदर पीस बी 28 माइनस एक्स। तो सपोज करो मैंने एक्स वाली जो लेंथ है, इस वाले पीस का मैंने स्क्वायर बना दिया, तो अगर उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ध्यान से देखना। सपोज करो मेरे पास इतनी बड़ी तार है, अब मैंने इसको मोड़ के स्क्वायर बना दिया, तो जितनी ये तार की लेंथ है वो उसका पेरीमीटर बन जाएगा ना। तो तार की लेंथ कितनी है, एक्स, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो उसका पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, तो कितना है, एक्स, है ना। भाई ये इतना एक्स नहीं है, ये पूरी तार है, ये पूरी है वो तार जिसकी लेंथ कितनी थी, एक्स, ठीक है ना। तो जब मान लो कोई तार है, अब जब उसको मोड़ोगे तो ये मोड़ के ऐसे मोड़ के तभी तो स्क्वायर बनेगा, तो जितनी भी उसकी पूरी लेंथ थी वही तो क्या हो जाएगी, उसका पेरीमीटर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 4 इंटू साइड, और वो किसके इक्वल है, एक्स के। अब यहाँ से साइड निकल सकती है, तो साइड कितनी आ जाएगी, x/4, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, x/4 हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप लोग, कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि इसके डायमेंशन भी लेट कर लेंगे, वो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इसके डायमेंशन भी लेट कर सकते हैं, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी y, है ना। तो उसमें हो नहीं पाएगा क्वेश्चन, कैसे करोगे जब 2 वेरिएबल में आ जाएगा, 2 वेरिएबल में तो कर ही नहीं सकते। और एक सर्कल, ये सर्कल है, इससे मैंने सर्कल बना दिया 28 माइनस एक्स वाले पीस से, ठीक है। अब 28 माइनस एक्स वाला पूरे पीस है, ये पूरा पीस है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा सर्कल का, 2πr। तो 2πr किसके इक्वल आएगा, जितनी लेंथ वायर की लेंथ कितनी है, 28 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपली इसका रेडियस, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए होगा, 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। तो इसका रेडियस आ गया कितना, 28 माइनस एक्स बाई 2π, राइट। तो आप क्या करेंगे, देखो इसका रेडियस आ गया, इसका और इसकी साइड आ गई। ये मैंने क्यों निकाले रेडियस और साइड, हमें इनका दोनों का कंबाइन जो सरफेस एरिया है उसको क्या करना है, मिनिमाइज। तो इन दोनों के सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इनके ये वाली डायमेंशन तो जरूरी होती हैं, साइड और रेडियस, है ना। तो इसका रेडियस कितना, इसका एरिया कितना का, πr² और उसका कितना आएगा, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों में रिक्वायर्ड थी, तो इसलिए मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। जो मैंने रब कराया वो आप लोग नोट कर लेना साथ साथ, क्योंकि स्पेस तो रहता नहीं फिर बाद में। तो मैं सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहा हूँ। अब इनका कंबाइन एरिया मिनिमाइज़ करना है, तो मैं कंबाइन एरिया को ए से डिनोट करूँगा, कैपिटल ए से। तो मेरे को ये मिनिमाइज़ करना है, तो इसका स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, साइड स्क्वायर, दैट इज x/4 का स्क्वायर, प्लस इसका एरिया कितना होगा, 2πr², पाई इंटू r²। तो रेडियस कितना है, 28 माइनस x/2π, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है। अभी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्टेड है, एक्स है इसमें सिर्फ, तो इसमें हमें रिलेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो a = x² / 16 प्लस पाई
इंटू वन, देखो टू, ये 1/2 पाई है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर, तो इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ इंटू 1/4 पाई स्क्वायर, है ना। और ये जो बचा हुआ बाकी बचा हुआ है 28 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ही पढ़ रहने दूंगा फिलहाल। तो ये कटेगा तो कितना आएगा, पाई स्क्वायर से पाई कटेगा, है ना, तो 1/4 पाई बचेगा। एरिया कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस 1/4 पाई। अब मैं यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, तो 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना भी हो उसको छोड़ दो फिलहाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 28 इंटू एक्स यानी 56x, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये फंक्शन है, इसको आपको मिनिमाइज़ करना है, तो यही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dA/dx कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर बाई 16 दैट इज 2x/16, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्लस 1/4 पाई तो कॉन्स्टेंट है, 28 का 0, है ना, इसलिए मैंने उसको सॉल्व नहीं करा था। एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 56, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 2 8 × 16 x/8 प्लस 1/4 पाई, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर कितना बचेगा x माइनस 28, 2 2 ज़ा तो x/8 प्लस x माइनस 28 अपॉन 2 पाई, है ना। ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया dA/dx। अब आप क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो x/8 इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 28/2 पाई, है ना। मैं 0 के इक्वल उठा के उधर ले गया इसको, तो ये माइनस में आ गया। अच्छा देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/4 पाई था, ठीक है, तो ये 2 4 × 8 कट जाएगा, ठीक है। तो x/4 क्या करूँगा, यहाँ पर और कुछ हो रहा है क्या, x/4 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स बाय पाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इधर आके, एक्स को इधर लेकर आऊँ तो कितना आएगा, x प्लस एक्स, नहीं ऐसे तो नहीं आ पाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई एक्स, 28 4 ज़ा 28 2 ज़ा 56, 56 2 ज़ा 112, 112 माइनस 4x, तो इसको उठा के इधर ला रहा हूँ, पाई एक्स प्लस 4x इक्वल्स टू 112। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले रहा हूँ तो पाई/4 बच जाएगा अंदर, इक्वल्स टू 112। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू वो 112/पाई/4 आ रही है, ये x की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। y की वैल्यू कितनी आएगी, 28 में सॉरी अनदर पीस, है ना, y नहीं अनदर पीस कितना है 28 माइनस एक्स, तो लेट्स से इट एज y, तो y इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स कितना है 112/पाई/4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आ तो रहा है ना, ये आ रहा है 28 इंटू पाई/4 28 पाई प्लस, इसको इधर नहीं करते, मेरे से हो नहीं पा रहा इधर नीचे, किधर करूँ, इधर कर दूँ, चलो इधर देख लो, ये थोड़ा सा 28 इंटू पाई/4, तो 28 पाई प्लस 28 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्ट, 28 4 ज़ा 112 और माइनस 112, तो माइनस 112 और नीचे कितना आएगा पाई/4 सॉरी पाई प्लस 4, तो ये 112 से 112 कट गया, तो कितना बचा 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, लेकिन अनदर पीस जो है वो उसकी लेंथ ये है 28 पाई प्लस 4 और ये एक की है 112/पाई प्लस 4, ठीक है। तो पीस चेक कर लेते हैं कितना, यही आ रहा है क्या 28 पाई अपॉन पाई/4 प्लस और ये आ रहा है 112/पाई प्लस 4, ठीक है ना। तो दोनों पीस की लाइन तो ठीक आ गई, लेकिन अब इसको मिनिमम करना है कंबाइंड सरफेस एरिया को, तो मिनिमम करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन कहाँ पे है हमारा, ये रहा, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं इधर कर देता हूँ इसको डबल डिफरेंशिएट, एक्स की वैल्यू तो एक ही है और एक वो है, ठीक है। तो उसको डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं इधर, तो कितना आ जाएगा x/8 का 1/8
प्लस 1/2 पाई x माइनस 28 का कितना आएगा 1, तो 1/8 प्लस 1/2 पाई। ओ माय गॉड, ये तो ऑलरेडी क्या है मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया ना, क्रिटिकल पॉइंट तो रखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, सारी क्वांटिटी क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू और सारी क्या है पॉजिटिव। तो क्या हो गया, जब डबल डेरिवेटिव क्या आ जाता है, ये डबल डेरिवेटिव है d2a/dx²। जब ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो क्या होता है, मिनिमम की कंडीशन होती है वो, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चन खत्म। सो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 23, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन।